आपको इस अदारे के एमडी अरशद महमूद खोकर साहब के पास आया हूं और ये आपको तफसील बताते हैं कि गुज़श्ता अदवार में किस तरह इस अदारे में चोरी होती रही, कैसे कैसे वारदात होती रही, चोर रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कामयाब फेरा लगा के चले जाते हैं। अभी तक किसी एक वारदात का भी सुराग मिल गया। ये अरशद महमूद खोकर साहब, मेरे सामने आपका ये अभी नजर आ रहा है ये तस्वीर इस एलसीडी में कि जहां पर 8 कैम एक्टिव हैं और सिर्फ एक आपके ऑफिस का ही कैम चल रहा है। क्या तफसील है, क्या होता रहा है आपके दायरे में और वही तसलसल आज फिर दोहराया गया है, क्या इसकी तफसील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रईस सुल्तानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तहसील प्रेस क्लब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मीडिया कवरेज दी है। मैं ज़ाती तौर पे गुज़श्ता 6 माह से परेशान हूँ, इसलिए कि वक्फे से यके बाद दीगर मेरी जो है ना यहाँ पे चोरी की वारदात होती है। मेरी बदकिस्मती ये है कि बिल्कुल ओपन एरिया है और हर तरफ से जो है वो चोरों को एक्सेस हासिल है। किसी जगह से भी कोई कंट्रोल्ड नहीं है यहाँ पे कि मेरे को ऊंची इमारत नहीं है मेरी, ये प्लान एरिया है। मैं तो ज़ाहिर है कि रिपोर्ट ही कर सकता हूँ। मैं ऐसा मेरा फील्ड भी नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली जाके देखूँ कि कौन वारदाती लोग हैं, कौन इस तरह की वारदातें करते हैं, तो मैं किसी पे शक का भी इज़हार नहीं कर सकता। इससे कबल 3-4 बार जो है ना वो चोरी हुई, लेकिन वो चोरी मैं इस लिहाज से नहीं कहूँगा क्योंकि वो जो भी आया बंदा उसने इस तरह की वारदात डाली कि मेरे कैमरास को तोड़ा, मेरी तारों को तोड़ा, चीज़ों को नुकसान पहुंचाया और इधर ही फेंक के चला गया, वो साथ लेके नहीं चला गया। उस वक्त तक तो मैं इतना मतलब डाउटफुल नहीं था कि ये चोरी की वारदात हो सकती है, क्योंकि वो मुझे नज़र आ रहा था कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रिसेंटली ये हुआ कि 30 जुलाई को मैंने ये रिपोर्ट की थी पुलिस में। 30 जुलाई को चोर जो है वो रात की तारीकी में आया, उसने आके तो इधर मेरे बरामदा में जो है ना वो लगा हुआ था, बड़ा हैवी ड्यूटी रेगुलेटर लगा हुआ था, तो उस रेगुलेटर को उसने तार वगैरह काटे, कैमरे सारे तोड़े, काफ़ी सारे कैमरे वो चुरा के साथ में ले गया, जो जगह से जिस जगह से उतार नहीं सकता वो जगह बच गई। तो उस वक्त भी मैंने रिपोर्ट की थी, तो पुलिस ने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि जी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका कोई ना कोई सुराग लगाया जाएगा। आप खुद एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर हैं। इस इलाके में आप एक नामी ग्रामी इंजीनियर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर शुमार किए जाते हैं। किसी एक कैमरे से भी किसी वारदाती की पिक्चर नजर आ रही है या कोई भी किसी से अंदाजा हो रहा है कि ऐसा हुआ है? एक्चुअली इब्तदाई तौर पे जो कैमरे मैंने तो लगाए हुए थे ना, वो सिर्फ बच्चों की निगरानी करने के लिए हमें लगाए हुए थे। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि स्कूल के अंदर कमरों में डेस्क पड़े होते हैं, एक वाइट बोर्ड होता है, उसमें कोई चोरी करने वाली ऐसी क्या बात थी। तो इस हद तक जो मेरे रूम जो कैमरे लगे हुए थे वो तो मैंने लगाए हुए थे निगरानी के लिए, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग का एक निज़ाम मेरे पास मौजूद था। वो एक्चुअली ये हुआ कि किसी ने मेरी डिवाइस को दिया रिवर्स करंट, उससे मेरी इस डिवाइस का बोर्ड ही खराब हो गया। अब उसमें अगर मैं हार्ड ड्राइव भी लगाता हूँ तो तब भी उसकी रिकॉर्डिंग मुमकिन ना थी। अभी मैं डिवाइस चेंज करने के बारे में सोचा, अबाउट टू चेंज था मैं, लेकिन इस दौरान एक बार फिर जो है वो वारदात हो गई है। आज अभी वो रात की तारीकी में कोई आया है तो वॉशरूम से उसमें सारे जो है वो वॉश बेसन, उसकी जो टूटियाँ थी वो सारी उतार दी, जितनी भी उसमें कीमती किस्म के वो धात की जो भी लगी हुई थी वो सारी एक प्लास्टिक की टूटी को छोड़ के गया है। तो आज भी रिपोर्ट करवाई है मैंने पुलिस में, देखते हैं फिर इसका क्या हाल होता है। लेकिन मैं आज आपको पुलिस ने क्या यकीन दिलाया? क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो पुलिस एप्लीकेशन लिख रही थी और सारी चीज़ों की तफसील ले रही थी। आज आपको पुलिस ने क्या यकीन दहानी कराई और क्या आपको अपनी पुलिस से, अपनी इंतजामिया से क्या तवक्को है कि वो आपको इंसाफ दिलाएंगे और मुतलका जो मुजरम है जिसने ये सारी कार्रवाई की है उस तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी? मैं इंशाल्लाह पुरुमीद तो हूँ, लेकिन जब तक ज़ाहिर है कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाया नहीं जाएगा इस हवाले से, तो मैं पूरे यकीन से तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन नुकसान का जो तसलसल है ना ये बढ़ता जा रहा है। अब तक कम से कम भी जो है ना वो 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा का जो है ना मेरा नुकसान हो चुका है। सारे कैमरे टूट गए हैं। अब मेरी आप इस डिवाइस को देख लें कि इसमें सिर्फ एक ही कैमरा लगा हुआ है, बाकी सारे कैमरे जो है ना वो तो चुरा के ले गए हैं, तोड़ के चले गए हैं। तो मैं उम्मीद तो रखता हूँ कि मैं इंसाफ होना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली मुझे इसका कोई रिजल्ट या आउटकम नहीं मिलता तो तब तक तो मैं कोई अपनी राय नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो है ना वो मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए कि मेरे स्कूल में लैब है, उसमें कीमती कंप्यूटर्स हैं, इसके अलावा हमारा बहुत सारा रिकॉर्ड सेंसिटिव रिकॉर्ड होता है।
तो कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। इस हवाले से जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। चोर जो है वो इतने आज़ाद घूम रहे हैं कि एक हफ्ता पहले ये वाक़या पेश आया है और एक हफ्ते के बाद वो बड़े पुरसकून तरीके से 4 वाशरूम से मेरे 4 वाशरूम से सामान को उतार के लेके गया है। वो बड़े पुरसकून तरीके से, यानी उसे बड़ा खुला डुला जो मौका मिला है। बहरहाल ये मेरे लिए हैरानकुन है। उम्मीद मैं रखता हूँ कि इंसाफ होगा, लेकिन जब तक पुलिस प्रैक्टिकली कोई स्टेप नहीं लेती तब तक तो मैं मायूस हूँ। जब तक पुलिस कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेती तब तक मैं मायूस हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के कुछ माहिरीन भी यहाँ जमा हैं, उनसे भी बात आपसे करवा सकूँ। तो ये थे अरशद महमूद खोखर जो हमें अपने अदारे में होने वाली तय दर के वारदातों के बारे में तफसील बता रहे थे। उसके बाद से बंदा क्लीनर भाई जाना ठीक है उसमें कोई नहीं इसकी बहुत लगे तरह तरह से दारू सारी टूटियां वाले पानी की तो हम है पानी